हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं बहुत ढेर सारी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाने वाली हूँ। फटाफट से रेडी हो जाती हूँ ये वाला जीन्स एंड ये वाला टॉप वेयर करके। आज मैं जो भी शॉपिंग करूंगी वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस टाइप से शॉपिंग करती हूँ एंड मुझे इतना सेम मैचिंग फैब्रिक कैसे मिल जाता है। तो अभी है दोपहर का टाइम, बहुत ही प्यारी सी धूप निकल रही है, सर्दी भी नहीं लगेगी क्योंकि रात के टाइम जाओ ना तो बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार दोपहर में ही चलते हैं। आज तो मैंने काफी सारी ड्रेसेस निकाल के रखी है कि यार मैं इन ड्रेसेस का फैब्रिक लेके आऊंगी। तो चलो शॉप के अंदर चलते हैं। और ये बहुत ही बड़ी सी शॉप है, इसमें ना सभी टाइप के फैब्रिक्स मिल जाते हैं जो मैं चाहती हूँ। वैसे ज्यादातर तो मुझे मिल ही जाता है और जो नहीं मिलता है तो फिर मैं अलग भी शॉप से ले लेती हूँ। जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे एक ये वाला फैब्रिक दिखा जो कि मैंने मतलब दीपिका पादुकोण की एक ड्रेस देखी थी, उसमें मैच हो रहा था। फाइनली मैंने उसको ले लिया। फिर मुझे एक लेवेंडर कलर की ड्रेस के लिए फैब्रिक लेना था। बस मैं देख ही रही थी कि ये वाला शायद मैच करेगा, लेकिन फिर मुझे दूर से ही दिखा कि वो मैच नहीं हो रहा है। लेवेंडर कलर का फैब्रिक मुझे चाहिए था करिश्मा कपूर की ड्रेस बनाने के लिए, लेकिन वो मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि कोई और ड्रेस का फैब्रिक देखते हैं। पैरेट कलर का एक मुझे ये वाला फैब्रिक दिखा, यार इतना मस्त लग रहा था, लेकिन ऐसी कोई भी कलर की ड्रेस मेरी नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि क्यों लेना फिर हमें। और यहाँ पे दीदी मुझे कोई फैब्रिक दिखा रही थी, स्काई ब्लू कलर का मुझे फैब्रिक चाहिए था, बट वो भी मतलब ये नेट में फैब्रिक था और मुझे जॉर्जेट में चाहिए था, तो फिर मैंने ये वाला भी नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया। और ये जो मैं सारा जो शॉपिंग कर रही हूँ ना, वो मैं किस शॉप से कर रही हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। इसका पूरा एड्रेस भी बता दूंगी क्योंकि हर बारी आप लोग मुझसे पूछते ही हो। पहले मैं आपको फैब्रिक्स दिखा देती हूँ कि कौन कौन से फैब्रिक्स मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे फैब्रिक्स देखे, तो जो मुझे समझ में आते जाते हैं मैं फटाफट से लेती जाती हूँ। और फिर दीदी भी एक दो फैब्रिक ले रही थी क्योंकि उनको भी कुछ ड्रेसेस बनाने के लिए फैब्रिक चाहिए थे। और ये जो पूरा डिपार्टमेंट है ना, ये पूरा वेलवेट का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे एक से बढ़ के एक वेलवेट मिलती है। मतलब है ये वही शॉप, पर अलग अलग फैब्रिक अलग अलग जगहों पे रखी रहते हैं कि यहाँ पे जॉर्जेट रखी रहेगी, यहाँ पे वेलवेट, यहाँ पे अलग फैब्रिक। तो इस टाइप से बहुत जल्दी से हमें ढूंढने में भी आसानी हो जाती है, जल्दी से मिल जाता है। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सी वेलवेट थी, लेकिन यार मैं कोई भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि अगर मैं कोई भी ले भी लूँगी तो फिर वो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी हैवी लेके मैं क्या करूँगी। और यहाँ पे बहुत हैवी हैवी थी। वैसे मुझे एक रॉयल ब्लू कलर की वेलवेट चाहिए थी, तो फिर मैं सोच रही थी रॉयल ब्लू कलर की कोई अच्छी सी मिल जाए। सामने रखी हुई थी, दीदी मुझे बता रही थी देख सामने रखी, और मुझे दिख नहीं रही थी, तो वहाँ से मैंने कुछ वेलवेट ली। और फिर मुझे एक जॉर्जेट का फैब्रिक जो कि मेरी ड्रेस से एकदम से मैच हो रहा था। जानवी कपूर की मुझे एक ड्रेस बनानी है, उसमें ये एकदम मैच हो रही थी, तो मैं सोच रही थी खुद से ही निकाल लूँ, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि भैया को बुलाती हूँ, वो निकाल के देंगे। तब तक मैं दूसरा फैब्रिक देखने लगी थी गोल्डन कलर का, क्योंकि एक मुझे गोल्डन कलर की भी ड्रेस बनानी थी। तो यहाँ पे मेरा जो था ना वर्क वाला नहीं, एक वो सिमर टाइप का फैब्रिक आता है ना, उससे कौन सा बोलते हैं फैब्रिक, यार मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मुझे यहाँ पे मैच होता हुआ दिख रहा था मेरी ड्रेस में, तो मैंने सोचा कि ये ले लेती हूँ। और इसमें मुझे एक नेट का फैब्रिक भी मैच करना था, तो मैंने सोचा कि पहले वो मैच कर लूँगी नेट, फिर इसको कटवाऊंगी मैं। तो यहाँ पे मैंने भैया से बोला कि भैया आप एक काम करो, यहाँ साइड में निकाल के रख दो, फिर मैं इसमें नेट फैब्रिक मैच कर लेती हूँ। और फिर मैंने बोला कि भैया एक मैंने जॉर्जेट भी देखी थी, आप वो भी निकाल ही दो। तो उन्होंने यहाँ पे निकाल दी, क्योंकि अगर हम सिर्फ देख के छोड़ देंगे ना तो फिर हम भूल ही जाएंगे कि हमने यहाँ पे ये पसंद किया था। इसलिए मैं सारे फैब्रिक ना पहले एक साइड निकलवा के रख लेती हूँ कि मुझे ये सारे फैब्रिक चाहिए। तो ये देखो, एक मैं ये वाला जो मैंने वहाँ पे पसंद किया था ना, वो भी मैं यहीं पे उठा के लेके आ गई हूँ, क्योंकि यार इतनी बड़ी शॉप है तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, पसंद करके रख लो और थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं हमने ये पसंद किया था। तो फिर मैंने सारे फैब्रिक को एक साइड रख लिया है, जितने भी मैं लेती जा रही हूँ। और यहाँ से मुझे ना एक ये वाला फैब्रिक दिखा था जो कि था रेड कलर का, और इतना प्यारा सा फैब्रिक था यार। पहले तो मैं सोच रही थी मेरी ड्रेस से मैच नहीं होगा, मतलब दो फैब्रिक थे यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी कौन सा वाला लूँ। फिर मुझे फाइनली इसका कलर ज़्यादा बेस्ट लग रहा था, क्योंकि ये एकदम रेड था और मुझे रेड ही चाहिए था। और एक और जो फैब्रिक था ना, वो थोड़ा सा मतलब मैरून टाइप का था। मैं बोल रही थी कि मुझसे नहीं निकलेगा, तो भैया ने बोला अरे निकालने की कोशिश तो करो यार, आप निकल जाएगा। एंड फिर ये वाला फैब्रिक भी फाइनल हो गया। ये बूटी वाला फैब्रिक था, जॉर्जेट पे बूटी थी और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। रियल में देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, वीडियो में भी अच्छा था। और जो मेरी मतलब मैंने एक सेलिब्रिटी की ड्रेस देखी थी तो उसमें भी मैच हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने और कुछ फैब्रिक देखे, जो भी मतलब कटिंग है ना वो मैं एक साथ करवाऊंगी। अभी मैं सिर्फ फैब्रिक्स निकाल रही हूँ कि मैं मुझे ये वाले फैब्रिक लेना है। फिर यहाँ पे एक और मुझे मैरून कलर का फैब्रिक चाहिए था, जो कि आजकल सॉन्ग चल रहा है ना, ओई अम्मा हाय मैं तो मर गई, तो उसके लिए मुझे एक फैब्रिक चाहिए था। तो दीदी बोल रही थी कि ये वाला मैच हो जाएगा। मैं दीदी से बोल रही थी कि नहीं यार दीदी ये वाला मैच नहीं होगा। और यहाँ से तो मुझे फिर कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक गोल्डन फैब्रिक जो निकलवाया था ना, तो फिर मैंने उसमें नेट मैच की। पहले मैं सोच रही थी नॉर्मल वाली जो नेट आती है ना वो वाली मिल जाए, लेकिन वो वाली नहीं मिली। फिर मुझे टिश्यू वाली नेट लेना पड़ी, तो ये वाली तो कम थी, तो मैंने सोचा कि इसको हटा देती हूँ। फिर मैंने एक बड़ा वाला बंडल निकाला, तो पहले मैं सोच रही थी शायद नहीं मिलेगी, लेकिन फिर मुझे फाइनली मिल गई नीचे रखी हुई। एक ही लास्ट बंडल बचा हुआ था इसका, फाइनली चलो दिख गया है मुझे। अब मैं सोच रही थी यार कितने मीटर ले लूँ। फिर मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया कि यार मेरी ड्रेस में कितना लगेगा। फिर मैंने हिसाब लगाया, तो फिर मुझे जितना भी लेना था
था, मैंने सोचा कि भैया से ही कटवाऊँगी। तो जो कटिंग का काम रहता है वो भैया ही करके देते हैं, और पता है वो बोल देते हैं कि आपको जो जो चाहिए ना आप अपनी मर्ज़ी से निकाल लो। पता है ये ना होलसेल की शॉप है, यहाँ पे किसी को भी ऐसे अंदर एंट्री नहीं मिलती है, बट हम लोगों को भैया बहुत दिनों से पहचानते हैं। जो इस शॉप के ऑनर है वो भी, और जो काम वगैरह करते हैं ना बहुत सारे लोग हैं, वो सभी हमें बहुत अच्छे से पहचानते हैं ना। तो वो हमें मतलब सारे कुछ चीज़ों से हाथ लगाने देते हैं, और सारे फैब्रिक हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहिए होता है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा होता है। तो बाकी और ऐसा यहाँ पे कुछ भी ऐसा अलाउड नहीं है, कोई भी अंदर नहीं आ पाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ शॉप कि आप यहाँ से जाओ और यहाँ से जाके ले लो, क्योंकि एक दो फैब्रिक वो किसी को देते ही नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा फैब्रिक खरीदते हैं तो इसलिए वो दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक और फैब्रिक पसंद आ रहा था जो कि फर वाला फैब्रिक था, लेकिन फिर दीदी ने बोला कि सर्दियाँ तो जाने ही वाली हैं तो रहने देते हैं यार, क्या करेंगे लेके। फिर सारे फैब्रिक मैंने निकाल लिए थे। मैंने सोचा कि जितने भी फैब्रिक अभी तक मैंने ड्रेसेस बनाने के लिए निकाले हैं पहले हम उसकी कटिंग करवा लेते हैं, उसके बाद फिर और निकालेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कौन सा फैब्रिक किस ड्रेस के लिए है, कितना मीटर लेना है, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मैं ना सारी जितनी भी ड्रेसेस बनाती हूँ ना, तो मैं लगभग जब भी मैं ड्रेस के लिए फैब्रिक लेने जाती हूँ ना, तो 8 से 10 ड्रेस का फैब्रिक मैं लेके आती हूँ, क्योंकि यार इतना तो लेना ही पड़ेगा। और अगर हम इतना नहीं लेंगे तो फिर होलसेल रेट की दुकान है ना, तो होलसेल वाले देते भी नहीं है ना, इसीलिए और थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेते हैं तो फिर वो लोग दे देते हैं, तो हमें भी सही रेट में मिल जाता है। नहीं तो अगर एक एक ड्रेस के लिए मैं फैब्रिक मार्केट से जाके खरीदूँगी ना, ऐसे रिटेल जो शॉप होती है ना, तो मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी और फिर तो मैं बना भी नहीं पाऊँगी। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी ड्रेसेस के फैब्रिक ले लिए थे, कटिंग भी करवा ली थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ड्रेस का फैब्रिक देख रही थी जो कि था मैरून कलर का, जिसमें उई अम्मा सॉन्ग में पहना है। अभी तक तो मेरी ड्रेस बन भी गई है और मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लो। ये वाली वीडियो को जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया है, तो फाइनली मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ तो मेरी दीदी मेरे साथ में ही जाती है, और फिर ये कन्फ्यूज़न होता है कि दीदी बोलती है मैच नहीं होगा, कभी मैं बोलती हूँ मैच नहीं होगा, दीदी बोलती है हो जाएगा मैच, तो ऐसा चलता रहता है। और ये वाला जो फैब्रिक था ना, मैं बोल रही थी दीदी मेरी ड्रेस मतलब जो सेलिब्रिटी की ड्रेस है ना उससे मैच हो जाएगा, और दीदी बोल रही थी कि नहीं होगा, थोड़ा 19-20 जाएगा। मैंने बोला कि जैसा भी है ले लेते हैं, फिर ना मिलने से तो अच्छा ही है। फाइनल करने के बाद भैया को दे दिया कटिंग करने के लिए, तो भैया ने जितना मीटर हमने बोला उतना मीटर हमें कट करके दे दिया है। और ये जो शॉप है ना, ये है भोपाल में बैरागढ़ में, और इसका नाम है थैंक यू कलेक्शन। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और एक दो और भी शॉप हैं जहाँ से मैं फैब्रिक्स लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं जो शॉपिंग करती हूँ ना भोपाल में बैरागढ़ से ही करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे एकदम सही रेट में फैब्रिक मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी शॉपिंग मैं यहीं से करती हूँ, कुछ मैं अलग मार्केट से भी कर लेती हूँ। जब मुझे कुछ ऐसी ड्रेसेस होती है ना जिनका फैब्रिक मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, तो फिर मैं अलग मार्केट से भी कर लेती हूँ, मतलब रिटेल मार्केट से भी। तो जैसा भी होता है हम लोग कर लेते हैं। और फिर वो सारी ड्रेसेस के फैब्रिक कट करवाने के बाद फिर दीदी ने बोला कि मुझे भी कुछ और फैब्रिक्स लेने हैं, उन्होंने भी एक दो फैब्रिक ले लिए थे। फिर यहाँ पे दीदी को बेलवेट पसंद आ रही थी, तो ये दोनों बेलवेट पसंद आ रही थी। इनकी वर्क एक जैसा था लेकिन कलर अलग अलग था। कन्फ्यूजन ये था कि कौन सा वाला ले, तो दीदी ने बोला कि दोनों ही ले लेते हैं, अभी जिसमें प्लेन वाला फैब्रिक मैच होगा ना हम वो वाली ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लेन फैब्रिक मैच करना था, क्योंकि मतलब जो ड्रेस था ना वो कुछ इस टाइप से कॉम्बिनेशन में था कि प्लेन और वर्क वाला दोनों ही चाहिए था, और दोनों में ही प्लेन कपड़ा मैच नहीं हुआ। तो फिर हमने जितनी भी शॉपिंग थी ना वो वाली शॉपिंग वो करके हम चले गए दूसरी वाली शॉप पर, मतलब एक और शॉप पे। मतलब मैंने जितनी ड्रेसेस सोची थी ना उतना फैब्रिक नहीं मिला था वहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आ गए थे एक और शॉप पर। यहाँ पे मुझे एक रॉयल ब्लू कलर का फैब्रिक जो चाहिए था वो मुझे मिल गया था, लेकिन उसके भी दो वैरायटी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी वाली लूँ, एक वेलवेट में थी एक जॉर्जेट में थी, तो फिर मैंने जॉर्जेट वाली लेना पसंद किया। और फिर मुझे एक लेवेंडर कलर की ड्रेस बनानी थी जो कि थी ऐश्वर्या राय की, जो कि मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, जो बहुत प्यारी सी है। तो ये वाला जो फैब्रिक था वो मैच हो गया था, और काफ़ी सारे और भी फैब्रिक थे। और ये जो आंटी जी हैं ना वो मुझे मतलब मैं उनको ड्रेसेस बताती जा रही थी कि देखो मुझे ये फैब्रिक चाहिए, तो उन्होंने खुद से ही निकाल के दे दिया कि देखो दीदी ये वाला मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा, ये मैच हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारी शॉपिंग करवा दी थी इस बार। तो यहाँ से उन्होंने ढूंढ के मुझे फैब्रिक दिए। वैसे होलसेल शॉप पर ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन इन्होंने किया। तो चलो मेरी यहाँ पे मैंने 2-3 जो फैब्रिक थे ना वो निकलवा लिए। उसके बाद फिर एक ब्लैक कलर का भी फैब्रिक चाहिए था मुझे, तो ब्लैक में मैं सोच रही थी ये वाला लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि जो ड्रेस थी ना मेरी वो उसमें ना बहुत ज़्यादा शाइनिंग चाहिए थी। तो उन्होंने बोला कि ये उल्टा फैब्रिक है, आप सीधा करके देखो ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, ये देखो कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो फिर मैंने इसको भी फाइनल कर लिया, मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। और ये शायद उर्वशी रौटेला की ड्रेस है जो मतलब मैं इस फैब्रिक से बनाने वाली हूँ। तो बहुत जल्दी ये ड्रेस आएगी तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सारी फैब्रिक मेरे निकल गए थे, निकलने के बाद फिर इन्होंने मुझे कट करके दिए। सेलिब्रिटीज का लुक रिक्रिएट करने के लिए और पूरा ड्रेस डिजाइन करने के लिए सिर्फ फैब्रिक्स लेना जरूरी नहीं है, फैब्रिक्स के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेस हुआ, जैसे कि उनका नेकलेस, जूड़े में उन्होंने क्या
क्या बनाया हुआ है, मतलब सारा कुछ पूरा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो फिर हम आ गए थे फैब्रिक्स की शॉपिंग करने के बाद लेसेस की शॉपिंग करने के लिए। जितने भी ड्रेसेस के मैंने फैब्रिक लिए उन सभी के लिए फिर मैंने लेस का मटेरियल लिया, और जो हमने वर्क वाले फैब्रिक लिए थे उनके लिए हमें प्लेन फैब्रिक भी तो लेना था यार, इनर भी तो यूज़ करेंगे उनमें। तो हम फिर आ गए थे यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लेने के लिए। तो ये जो शॉप है ना, यहाँ पे ओनली प्लेन ही प्लेन फैब्रिक है। तो यहाँ पे जॉर्जेट भी प्लेन बहुत सारी मिल जाएंगी। तो ये वाली जॉर्जेट एक थी जो कि थी कौन सी, ऑरेंज कलर की, यार मैं कलर ही भूल जाती हूँ इतने सारे कलर देखने के बाद। और एक थी स्काई ब्लू कलर की, ये दोनों ही मैंने ले ली। और फिर उसके बाद मैं कुछ और जॉर्जेट भी देख रही थी, मैं सोच रही थी प्लेन में आए हैं तो अब ले ही लेते हैं यार, फिर आना नहीं होता है बहुत बहुत दिनों तक। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी और भी ले ली थी। तो यहाँ पे फिर मैं इनर मैच कर रही थी इसके साथ। जो भी हमने अभी वर्क वाले फैब्रिक लिए हैं ना, उनके साथ इनर भी सारे के साथ लेना पड़ेंगे हमें। वैसे तो 1 मिनट की वीडियो में आपको सारा कुछ दिखने को मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, इतनी सारी ड्रेसेस के दिमाग लगाओ कि यार ये ड्रेस बनाएंगे तो अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मतलब जो अपने हिसाब की ड्रेस हो, वैसे सेलिब्रिटीज़ तो बिल्कुल ही पता नहीं कौन से टाइप की ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन उसमें से ये डिसाइड करना कि यार कौन सी ड्रेस अपने ऊपर अच्छी लगेगी, पहले वो ड्रेस डिसाइड करो, फिर उसके लिए फैब्रिक लेने के लिए जाओ। तो कोई गारंटी नहीं रहती कि फैब्रिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फैब्रिक मिल जाता है। फिर उसके लिए अलग से लेसेस वगैरह, उसका पूरा ज्वेलरी, उसका मतलब सब कुछ पूरा कुछ करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है यार। तो प्लीज़ वीडियो देखा करो और वीडियो को लाइक भी किया करो यार सब लोग, तो ताकि हम लोगों को भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। तो सारे इनर मैंने ले लिए हैं, देखो मैंने कितने सारे इनर फैब्रिक लिए हैं, 1-2 मैंने जॉर्जेट फैब्रिक भी ले लिए हैं प्लेन वाले। यही थी मेरी आज की शॉपिंग। अगर आप लोग आगे भी शॉपिंग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।